हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तीन टॉपिक के हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केपिंग का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली देखा जाए तो हर मटेरियल बॉडी अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करती है, जिसमें दूसरी मटेरियल बॉडी को जब हम लाते हैं तो उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब इसके वेलोसिटी क्या होती है? अगर किसी मटेरियल बॉडी को हम दूसरी मटेरियल बॉडी के पास में रखकर इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो उस मटेरियल बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में दोबारा लौट कर ना आए, तो उसको दी गई वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अर्थ की बात करें, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ की बात करें तो अगर अर्थ सरफेस से किसी भी बॉडी को हम इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस करके निकल जाए, तो वो उसको दी गई वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द बॉडी फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इसे जैसे एस्केपिंग कर जाना, इसको हिंदी में पलायन कहते हैं। तो बॉडी को आपने एक ऐसी एनर्जी दे दी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पलायन कर गई, एस्केप कर गई। ऐसे में बॉडी जो है लौट के नहीं आती। जनरली हम कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो देखते हैं कुछ एक समय बाद वापस आ जाती है, फॉर फ्यू सेकेंड दोबारा वो अर्थ सरफेस की तरफ आती, क्योंकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार नहीं कर पाती। और जब हम इसी बॉडी को इतनी स्पीड दे देंगे कि ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, तो फिर ये वापस नहीं आएगी। आप कोई भी स्टोन फेंकिए, कुछ भी फेंकिए, कुछ भी व्हाटएवर यू थ्रो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो वापस लौट कर आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर वही बॉडी को हम इतनी स्पीड दे दें कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, तो फिर वो वापस नहीं आएगी। अब इसके लिए डेरिवेशन है और इस डेरिवेशन का हाफ पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन चलिए फिर से मैं बता देता हूं। तो आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी बॉडी पर वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि अगर हम डायरेक्टली कहें कि वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी और वर्क सेम है, जो कि स्पेसिफिक कंडीशन में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी की। तो एस्केप वेलोसिटी निकालने के लिए पहले हमें वर्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं बीई वेलोसिटी दे रहा हूँ। बीई का मतलब एस्केप वेलोसिटी। ये वेलोसिटी मैंने इसको दी ऊपर की तरफ, तो जो इसको जब मैं वेलोसिटी दूंगा, अगर इसका मास m है तो इसको जो वेलोसिटी दूंगा तो समझिए इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी पर परफॉर्म हुए वर्क के बराबर होगी। यानी कि जो आपने एनर्जी बॉडी को प्रोवाइड करी होगी वो किस में कंज्यूम हो रही है? इट विल बी कंज्यूम टू परफॉर्म द वर्क ऑन द बॉडी, राइट। तो यहाँ पर जो भी इसको काइनेटिक एनर्जी देंगे वो किस में कंज्यूम होगी? वर्क में कंज्यूम हो जाएगी। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है? वर्क कैलकुलेट करना है। कितना वर्क कैलकुलेट करना है? अर्थ सरफेस से कहां तक, इंफिनिटी तक ले जाने में हम कितना वर्क करेंगे वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या हमारे लिमिट्स लगेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम पॉइंट P पर बात करें तो पॉइंट P पर ये वाली बॉडी, सबसे पहले तो मैं पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फोर्स पता होना चाहिए। ये बॉडी m है और एज वी नो अर्थ का पूरा मास उसके सेंटर पर एक्ट करता है। तो पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स experienced by the body at point P। तो ये होगा F इक्वल्स टू G, अर्थ का मास m इंटू बॉडी का मास m अपॉन x स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द पॉइंट P, एंड इट इज x, राइट।
Now, suppose we have to bring the body from P to Q, then what will be the work done on the body? So distance is very small, so the work done on the body will be the work done to bring the body from P to Q. It is a very small distance, so work done will also small. dW is equals to F into dx. F into dx, and it will be G MEM over x square into dx. This is dW. Now, what will be the work done on the body from Earth surface to the infinite? Then what will be the limit? Limit will be R e to infinite. Work done on the body from surface of Earth to infinite is given by W is equals to साइन ऑफ इंटीग्रेशन. अब हमने इंटीग्रेशन क्यों किया यहाँ पर, इसको समझ लेते हैं. इंटीग्रेशन हमने यहाँ पर इसलिए किया क्योंकि फोर्स वेरिएबल है और फोर्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता जा रहा है. तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया क्योंकि ये वाटर अंडर द वेरिएबल फोर्स. तो लिमिट क्या लगी, कहां से ले जा रहे हैं, आप सरफेस से ले जा रहे हैं यानी आर ई से ले जा रहे हैं, और कहां ले जा रहे हैं, इंफिनिटी तक ले जा रहे हैं. तो ये आ जाएगा कितना, G MEM upon x square into dx, right? So constant will be G ME into M. M is the mass of Earth, and here x to the power minus 2 into dx, and limit will be R e to infinity. Now we can solve. We have the formula x to the power n dx. When we integrate this quantity, then it will be x to the power n plus 1 upon n plus 1. आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं. तो ये w कितना आ जाएगा, G ME M, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, and limit R e to infinity. This is -1. It will be minus G MEM, and it becomes 1 upon x, and limit R e to infinity. How to solve it? Minus G MEM, upper limit 1 upon infinity, minus lower limit 1 over R e. 1 upon infinity becomes 0, and it will be minus G MEM over 0 minus 1 over R e, right? And it becomes W is equals to minus plus, and it becomes G MEM over R e. Now we have to perform the work from this point to the infinity, and this work done by the kinetic energy. So this work done will be equal to the kinetic energy. This work done is equal to kinetic energy, right? So kinetic energy is half mve square. This is the kinetic energy given to the body from the surface of Earth, and it becomes G MEM over RE, right? This m and this m cancel to each other, and it becomes VE square is equals to 2 G ME over RE, and the escape velocity will be VE is equals to under root 2 G ME over RE. This is the formula for the escape velocity. This is the formula for
escape velocity in terms of the gravitational constant, mass of Earth and radius. Suppose you have to escape one body from the surface of the Earth, then you have to put the mass of the Earth and radius of the Earth. Suppose the same body you want to escape from the Mars, then you have to put the mass of the Mars and radius of the Mars. तो जहां से हम बॉडी को स्कैप करेंगे उसी बॉडी का मास और उसी बॉडी का रेडियस लगेगा अगर बॉडी स्फेरिकल है तो। अब बात कर लेते हैं ग्रेविटी के टर्म में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास फार्मूला है ग्रेविटी का क्या फार्मूला है हमारे पास। ग्रेविटी का फार्मूला है G = Gme/re, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं Gme/re को लिख सकते हैं Gre। तो दैट इज एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगा v = √2 as it is and Gme/re किसके बराबर हो जाएगा Gre, राइट। सो दिस इज द अनदर फार्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी v = √2 Gre. So there are two formulas. Now suppose you want to calculate the escape velocity from the Earth's surface. तो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर है इस फार्मूले से और इस फार्मूले से, इट इज वेरी क्लियर। escape velocity given to any body independent to the mass of the body. आप किसी भी मास की बॉडी को एस्केप करेंगे तो उसका मास वहां पर मायने नहीं रखेगा। तो यहां पर क्या चीज किस पर डिपेंड करेगा, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस। उस जगह पर ग्रेविटी कितनी है और अर्थ की रेडियस कितनी है। अगर इन दोनों चीजों को मैं यहां पर रखूं तो क्या मिलेगा देखता हूं। न्यूमेरिक वैल्यू क्या मिलेगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यू को चलिए मैं यहीं पर निकाल देता हूं। ये फार्मूला आपने पढ़ लिया होगा। अब यहां पर इसकी न्यूमेरिक वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी अर्थ सरफेस से। तो न्यूमेरिक वैल्यू इसकी आप निकाल सकते हैं ve = √2। g की वैल्यू 9.8 एंड अर्थ सरफेस का रेडियस होगा जैसे 6.4 × 10⁶। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो be की वैल्यू आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इतनी स्पीड आप किसी की बॉडी को दे देते हैं वो कभी भी अर्थ सरफेस पे लौट के नहीं आएगी। इस स्पीड का मतलब क्या हुआ 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ले 1 सेकंड में। 11.2 किलोमीटर कितनी ज्यादा स्पीड होगी। 11.2 किलोमीटर कितने सेकंड में कवर कर रहे 1 सेकंड में। तब वो बॉडी अर्थ के सरफेस पर कभी भी लौटकर नहीं आएगी। सो डियर स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा और कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो उसको पूछना। एस्केप वेलोसिटी का बड़ा सिंपल सा मतलब है किसी भी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लौट कर रहा है तो उसको दी गई वेलोसिटी क्या कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। नाउ in next lecture we will discuss the numerical which based on the escape velocity. Thank you so much.